अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट क्लास 4। इसकी मैथ की बुक है मैथ स्किल 4। मैथ स्किल 4 इसका यूनिट नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2B। यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 20 पे है। ये पेज नंबर 20। यूनिट 2 का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज। एक्सरसाइज 2B है। ठीक है, इनके ये वाले क्वेश्चन हैं, ये इंशाल्लाह आज हम करेंगे। नंबर 1 है टिक द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ये दो दो जोड़े बने हुए हैं, इनके अंदर से ना जो प्राइम नंबर है उनको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच टिक द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। कंपोजिट नंबर को ये पेयर्स में से टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेट द प्राइम्स एंड कंपोजिट नंबर। इनको अलग अलग करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में पहले हम समझ लें कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम प्राइम के बारे में बात करते हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में, जी ये यूनिट नंबर 2 इसकी एक्सरसाइज है 2B। ठीक है जी। मैथ स्किल क्लास 4 और इसके टॉपिक का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हाँ जी, अब ये प्राइम था, तो प्राइम के मैथ के ज़ुबान में इसको ऐसी वर्डिंग में कहते हैं जो कि मुफरीद अदाद होते हैं। ठीक है, यानी मुफरीद अदाद या मुफरीद डिजिट्स ऐसे होते हैं प्राइम जो यानी अपने ही टेबल्स में जाते हैं। यानी ये ऐसा डिजिट होता है जो सिर्फ एक पर और अपने आप पर पूरा डिवाइड होता है ना। ठीक है जी। यानी आप 3 के बारे में सोचें तो 3 क्या है। ठीक है, तो जब 3 का हम टेबल गिनते हैं तो 3 1s are 3। अब ये जो आंसर आया ना, इसको हमने दूसरे टेबल्स में तलाश करना होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 5 को लिखते हैं, 5 1s are 5। अब 6 नहीं इसमें आएगा क्योंकि 6 3 टेबल्स में आ रहा है ना, यानी 2 यहाँ पे 6 को लिख देते हैं। 2 3s are 6 आ रहा है, 3 2s are भी 6 आ रहा है और 6 1s are भी 6 आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 4 भी नहीं इसमें होगा, 2 2s are 4 आ रहा है और 4 1s are भी 4 बेटा आ रहा है। अब ये 1 के अलावा सिर्फ अपने ही टेबल में आ रहे हैं ना, 3 1s are 3 या 1 3s are 3। ये 1 के अलावा ये अपने माइंड में रखना कि ये सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है। ठीक है जी। और ये प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर की निशानदही ये है कि ये एक से ज़्यादा टेबल्स में ना डिवाइड होते हैं, ये सिर्फ अपने टेबल में। ठीक है जी, सिर्फ अपने, एक इसमें शामिल है और ये 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, उस इन टेबल्स पे ये डिवाइड होंगे 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये कंपोजिट कहलाएंगे।
इसी तरह मज़ीद जो प्राइम नंबर्स हैं, 2 भी प्राइम नंबर्स फिर हो गया ना, 2 1s आर 2। इस तरह प्राइम नंबर्स में आ जाएगा 2 3 4 नहीं इसमें आ रहा, 4 कंपोजिट में चला जाएगा क्योंकि 2 2s आर 4 है और 4 1s आर 4 है, वो 2 पहाड़ों में डिवाइड आ रहा है ना। तो ये 2 1s आर 2 ये सिर्फ अपने टेबल में जा रहा है, 3 1s आर 3, 5 1s आर 5, ठीक है। 6 नहीं इसमें आएगा क्योंकि 6 एक से ज़्यादा टेबल्स में जा रहा है। इस तरह 7 बेटा, 7 के बाद फिर 9 नहीं आएगा क्योंकि 3 3s आर 9 आता है, 3 3s आर 9, 9 1s आर 9। इसी तरह बेटा 2 5s आर 10, 5 2s आर 10 और 10 1s आर 10। जो अपने अलावा और टेबल्स में डिवाइड होता है वो कंपोजिटिव है, जो सिर्फ अपने ही टेबल में जाएगा वो प्राइम है, ठीक है। इस तरह आपके माइंड में ये चीज़ें निकालनी है कि प्राइम के लिए आपने क्या करना है कि वो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होना चाहिए। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ये पेयर्स बने हुए हैं, इनके अंदर से आपने सिर्फ प्राइम नंबर को निकालना है। बाकी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट है 1। हाँ जी, क्वेश्चन है 3 और 6। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रफ वर्क आप कर लें, ठीक है। ये 3 है और ये 6 है। अब इनको अलग-अलग आपने सॉल्व कर लेना कि ये 3 क्या प्राइम नंबर है या 6 है। अब ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है नी, एक 3 और एक 6। आपने इसमें से तलाश करना है कि इन दोनों में से प्राइम कौन सा है, उस पर आपने टिक कर देना। तो पहले तो हम टेबल गिनते हैं ना, 2 1s आर 2, ठीक है, 3 1s आर 3, ये तो अपने में जा रहे हैं। इसी तरह अब 6 के बारे में अब देखते हैं, इसमें तो 3 आ गया ना, 3 इसमें आ गया, तो वो अपने अलावा और किसी में नहीं जा रहा, तो 2 इसमें है ही नहीं। अब ये इसका देख लेते हैं, 2 3s आर 6, 3 2s आर 6 और 6 1s आर 6। तो स्टूडेंट्स ये तो 6 तो बहुत ज़्यादा टेबल में जा रहा है, तो ये होगा, इसको तो कंपोजिट कहेंगे और ये है प्राइम। तो सिर्फ हमने अभी कंपोजिट तो नहीं था देखना, जाहिर बात है एक प्राइम होगा और बाकी कंपोजिट ही होगा। तो ये है प्राइम नंबर, यानी 3 जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 प्राइम नंबर है। इसका नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स 18 और 19। एटीन को देखते हैं कि किस किस टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में ना, 2 9s आर 18 आ गया, 3 6s आर 18 आ गया, 18 1s आर 18 आ गया। तो अब ये एक से ज़्यादा टेबल्स पे डिवाइड हो गया ना, तो ये तो प्राइम नहीं रहा, ये तो कंपोजिट बन गया। अब 19 को चेक करते हैं, 19 सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा, 19 1s आर 19, तो 19 ये क्या है, प्राइम नंबर। इस पे आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 7 और 9। और बेटा इसमें से आपने तलाश करना है कि कौन सा प्राइम नंबर है। 2 का क्या टेबल गिने के उसमें आता है 7, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, तो 7 तो नहीं आता। 3 का काउंट करें, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, तो 7 तो नहीं आ रहा।
इसी तरह 4 का 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 और 8 आ रहे हैं, 7 तो नहीं आ रहा। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो 7 नहीं आ रहा। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 7 किस में आएगा? सिर्फ अपने ही टेबल में। 7 1 ज़ार 7। तो जो 9 है इसको चेक करेंगे। 3 3 ज़ार 9 और 9 1 ज़ार 9। तो बेटा ये एक से ज़्यादा टेबल में आ गया ना, और ये सिर्फ अपने में डिवाइड हो रहा है। और 7 जो है वो अब प्राइम नंबर बन गया। ठीक है, इसका आंसर अब 7 आ जाता है। नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। थर्टीन है और एक 15 है। अब बेटा ये टेबल गिने। इसी तरह 13 को आपने चेक कर लिया। 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, 4 में भी नहीं आ रहा, 5 में, 6 में, ये किसी में नहीं आ रहा, सिर्फ 13 1 ज़ार 13। और 15 को चेक करना। 3 5 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15 और बेटा 15 1 ज़ार 15। तो इसी तरह ये जो 13 है यानी इसका प्राइम नंबर है, तो 13 प्राइम नंबर है। इस पर टिक कर देंगे। ये सुना, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है 27 और 29। अब 27 और 29, अब इनको आपने चेक कर लेना। 2 के टेबल में, क्योंकि इसका लास्ट जो 7 है, तो 2 के टेबल में ये देखें ये डिवाइड ही नहीं होता। 3 में 3 9 ज़ार 27, ठीक है। इस तरह 9 3 ज़ार 27 और 27 1 ज़ार 27। तो ये तो प्राइम नहीं, ये तो कंपोजिट हो गया ना, ये तो ज़्यादा में आ गया। अब इसको चेक कर ले। 29 बेटा सिर्फ अपने ही टेबल में आ रहा है। 29 1 ज़ार 29, तो इसका जो प्राइम नंबर होगा वो 29 है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 6 है 34। अब ये 2 नंबर है, एक है 34 और दूसरा है 2। पहले 34 का देखते हैं। आप अगर टेबल ज़्यादा लेंथी भी लगते हैं तो ये डिवीजन के मेथड से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 3 में से सब्ट्रैक्ट करें 2 तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट 1 आ गई। 4 है, 2 7 ज़ार 14। तो बेटा इससे समझ आता है कि 2 17 ज़ार 34, 17 2 ज़ार 34 और 34 1 ज़ार 34। जबकि ये तो अब 3 टेबल पे चला गया ना, ये तो कंपोजिट बन गया। जबकि जो 2 है 2 1 ज़ार 2, तो ये किसी और टेबल में ये आंसर नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये प्राइम नंबर है। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। ठीक है जी। अब ये सारे जो हैं ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर से हमने अब ये 2 2 इसके पेयर हैं, उसमें से आपने
पहले सवाल में क्या, पहले क्वेश्चन में आपने प्राइम नंबर अलहदा किए, अब आपने कंपोजिट नंबर को सेपरेट किया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1, 3 और 8। जी पहले 3 को चेक करते हैं। 3 1s आर 3, ये तो प्राइम नंबर निकल आया। 8 को भी चेक कर लेते हैं। 2 4s आर 8, 4 2s आर 8, स्टूडेंट 8 1s आर 8। तो ये तो एक से ज़्यादा टेबल पे डिवाइड हो गया, ये कंपोजिट निकल आया। तो ये आपका प्राइम नंबर 3 यहाँ पे है। पर यहाँ पे अब आपने प्राइम को नहीं निकालना, इसमें आपने कंपोजिट नंबर को अलहदा करना था। तो इस तरह आपका जो आंसर आया वो आया 8। तो 8 बेटा आपका कहलाएगा कंपोजिट नंबर। नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 बेटा करने लगे हैं। ये है 15 और 23। जी अब इसको चेक कर लेंगे 15 को। तो ये तो 3 के टेबल में आता है ना। 3 5s आर 15, 5 3s आर 15, इसी तरह 15 1s आर 15। स्टूडेंट्स ये तो कंपोजिट नंबर आपका 15 निकला। अब 23 को चेक करते हैं क्या ये कंपोजिट है कि नहीं। तो 23 1s आर 23, तो ये प्राइम निकल आया। तो आपको यहाँ पे कंपोजिट नंबर चाहिए। ये एक से ज़्यादा टेबल्स में आता है, ठीक है जी। इसकी पहचान आपको बता दी है। और उर्दू में इसे मुरक्कब अदाद कहते हैं जी। तो इसका आंसर इस तरह बेटा यहाँ पे 15 है। तो ये कहलाएगा कंपोजिट नंबर जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। 21 और 29। ये रफ वर्क में जाकर पहले इसको आप सॉल्व करेंगे। थ्री 7s आर 21, 7 3s आर 21 और 21 1s आर 21। तो स्टूडेंट्स ये आपको बआसानी पता चल गया यहाँ पर कि ये 3 टेबल 2 में भी आ जाए, फिर भी आपका ये कंपोजिट नंबर है यानी मुरक्कब अदाद है। अब इसको चेक कर लेते। तो 29 1s आर 29, ये सिर्फ एक में आया ना। तो इस तरह 21 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, 9 और 17। जी स्टूडेंट्स पहले 9 को चेक कर लेते हैं। 3 3s आर 9 और 9 1s आर 9। अब 17 को 17 सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है। 17 1s आर 17। तो बेटा इस तरह ये कंपोजिट नंबर है जो 9 है ना। तो 9 आपका कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 5, 34
और 23। अब रफ वर्क में जाके इसको सॉल्व कर लें। 34 है। टू 17s आर 34, 17 2s आर 34 और 34 1s आर 34। तो बेटा आपका ये कंपोजिट नंबर है 34। अब 23 सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है। 23 1s आर 23, तो ये आपका प्राइम है, तो लिखना यहाँ पे कंपोजिट है। तो 34 जो है वो आपका कंपोजिट है। ये आपका कंपोजिट नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, 27 और 31। अब बेटा 27 ये 3 के टेबल में भी आता है। 3 9s आर 27, 9 3s आर 27 और 27 1s आर 27। पर 31 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो बेटा ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया, यानी 27 एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 है। सेपरेट अलग-अलग कर दें। द प्राइम यानी मुफरिद अदाद को जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, एंड कंपोजिट नंबर और मरकब अदाद को जो एक से ज़्यादा टेबल पे डिवाइड होते हैं नंबर्स, इन दो जो पेयर्स बने हुए हैं इनमें से आपने प्राइम को भी अलग करना है और कंपोजिट नंबर को भी अलग अलग लिखना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन है 5 और 21। अब इसमें से आपने अलग-अलग करना है। पहले 5 को देखते हैं, क्या ये प्राइम है कि कंपोजिटिव। 5 1s आर 5, ये सिर्फ अपने ही टेबल पे जाता है। तो बेटा इस तरह ये प्राइम नंबर हुआ, प्राइम हो गया, P लिख लें। 21 को चेक कर लेते हैं। 3 2 के टेबल में तो नहीं आता ना, 3 के टेबल में आता है। 3 7s आर 21, 7 3s आर 21 और बेटा 21 1s आर 21। अब ये जो एक से ज़्यादा टेबल में आ गया, ये तो आ गया आपका कंपोजिट नंबर। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप इसको अलहदा कर देंगे कि ये आपका प्राइम है। वजह आपको साथ बता दिए, क्योंकि ये रफ वर्क आपने लाजमी इसका सॉल्व करना है। ये आपका प्राइम है और ये आपका कंपोजिट है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा टेबल में आ गया ना। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बेटा 2 है, वो है 17 और 18। जी अब 17 को अब रफ वर्क में जाके चेक कर लें। 17 अपने ही टेबल में आता है, तो 17 1s आर 17, तो बेटा ये इस तरह प्राइम नंबर हो गया। अब 2 9s आर 18 और 9 2s आर 18 और बेटा 18 1s आर 18। तो इस तरह ये एक से ज़्यादा टेबल में डिवाइड होने की वजह से बेटा ये कंपोजिट आपका नंबर हो गया। तो ये आपका 17 जो है वो आपका प्राइम नंबर हो गया।
और इसी तरह जो 18 है वो आपका कंपोजिट नंबर हो। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3। अब 21 और 19, अब 21, 3 7s are 21, 7 3s are 21 और 21 1s are 21। इस तरह बेटा ये एक से ज़्यादा टेबल पर डिवाइड होने की वजह से कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सी लिख दिया गया यहाँ पे। और 19 1s are 19, ये सिर्फ अपने ही टेबल पे जाने की वजह से प्राइम नंबर कहलाएगा। अब ये हो गया कंपोजिट नंबर। और बेटा 19 हो गया प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, 2 है और 27 है। इस तरह बेटा रफ वर्क में चले जाएं। 2 1s are 2, ये सिर्फ अपने ही टेबल में गया इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया। इस तरह 27, क्योंकि ये 27 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 पे हो जाता है, तो 3 9s are 27। इसी तरह बेटा 9 3s are 27, 27 1s are 27। तो ये बेटा कंपोजिट नंबर हो गया। 2 को आप लिखेंगे प्राइम नंबर, और 27 को आप लिखेंगे कंपोजिट नंबर। (38) है और 31 है जी। ये रफ वर्क में जाएं। अब 38, अब इसको डिवाइड पहले करके देख लें। 2 1s are 2, 1 आ गया, 8 नीचे उतर आया, 2 9s are 18। तो इस तरह बेटा 2 18s are 38, 2 19s are 38 और 19 2s are 38 और 38 1s are 38। और बेटा इसी तरह 31 सिर्फ अपने ही टेबल में जाएगा। तो ये तीनों हो गए कंपोजिट नंबर और ये अकेला हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि ये तीनों पे डिवाइड हो गया था। 2 से ज़्यादा 2 टेबल या 2 से ज़्यादा टेबल पर भी डिवाइड हो तो फिर ये कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इसी तरह बेटा जो 38 है ये है कंपोजिट नंबर। और जो 31 है ये है प्राइम नंबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, इसका जो पार्ट है वो है 6 जी बेटा। 49 और 11 इसका रफ वर्क है। अब 49 ये 2 के टेबल पे भी नहीं डिवाइड होता, 3 में 4 में 5 में और 6 में, इन टेबल्स में नहीं आता। हाँ अलबत्ता 7 के टेबल पे डिवाइड होता है। 7 7s are
49। इसी तरह 49 1s are 49, तो ये बेटा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और 11 सिर्फ अपने ही टेबल में 11 1s are 11, ये प्राइम नंबर कहलाएगा। तो 49 जो है ये आपका आ गया कंपोजिट नंबर। और ये बेटा अब आ गया आपका प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन अ प्राइम नंबर, गिव एग्जाम्पल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है अ होल नंबर, यानी डिफाइन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का वजाहत बताने लगे हैं कि किस तरह अ होल नंबर विच इज ग्रेटर देन which is greater than 1, एक से बड़ा हो, and exactly divisible by 1 and डिवाइड हो 1 पे, itself only is called प्राइम नंबर। ये बेटा प्राइम नंबर की डेफिनेशन हुई। ठीक है, यानी मुफरद आदाद ऐसे भी आदत है जो सिर्फ एक पर और अपने आप पर पूरा पूरा तकसीम होता है जी। ठीक है जी, ये प्राइम नंबर ऐसा डिजिट्स है जो 1 पे और सिर्फ अपने ही जो डिजिट है उस पर डिवाइड होता है। जिस तरह बेटा इसकी एग्जांपल अब हम देने लगे हैं, तो इसकी एग्जांपल है 2 1s are 2, तो बेटा ये 2, ठीक है, 1 पे डिवाइड हुआ तो फिर भी आंसर 2 1s are 2 या 1 2s are 2, इस तरह भी। अब देखें 3 1s are 3, इस तरह बेटा 5 1s are 4 नहीं इसमें आएगा क्योंकि 2 2s are 4 है और 4 1s are 4 है, तो 4 तो इसमें नहीं इंक्लूड होगा, तो 5 1s are 5। इस तरह बेटा 7 1s are 7 और 11 1s are 11। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7 1s are 7 11, और ये सारे अब प्राइम नंबर है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इसकी भी एग्जाम्पल देनी है। पहले आपने प्राइम नंबर के बारे में बताया जो अपने, यानी वो ऐसे डिजिट्स होते हैं जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब ये आपने कंपोजिट जो है उनके बारे में बताना है, यानी मुरक्कब आदाद के जो अपने अलावा ओ टेबल्स पे भी डिवाइड होते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, आ होल नंबर
which is greater than greater than 1 is called a composite number. If it is exactly divisible by 1, itself and any other नंबर, यानी अपने अलावा दूसरे नंबर्स भी इनमें इंक्लूड होते हैं बेटा, ये याद रखना है। खुद पे डिवाइड हो और इसके अलावा और नंबर्स पे भी डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल 2 2s are 4, इस तरह 4 1s are 4। तो ये जो 4 है ना, ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो 4 आ गया, 6 आ गया, क्योंकि 2 3s are 6, 3 2s are 6 और 6 1s are 6। इसी तरह बेटा 2 4s are 8, 4 2s are 8 और 8 1s are 8। इस तरह 2 5s are 10, 5 2s are 10 और 10 1s are 10। एंड 12 और कंपोजिट नंबर्स। जी, यहाँ से ये स्टार्ट होती है। टिक द करेक्ट आंसर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो बेटा इसी तरह 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 तो इसमें नहीं आएगा ना, 5 1s are 5, 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 1s are 7। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या आ गया? 2। तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, इसका इस तरह आंसर आ गया 2 जी। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 1 2 3 एंड 4। अब ये एक से ज़्यादा टेबल पे जो डिवाइड होता है, तो 2 1s are 2, ये तो नहीं इसमें आएगा, 3 1s are 3 भी नहीं आएगा, तो बेटा 4 आएगा ना, 2 2s are 4 और 4 1s are 4। फिर उसके बाद 5 नहीं इसमें इंक्लूड होगा, 6 होगा, 2 3s are 6, 3 2s are 6 और 6 1s are 6। इस तरह 8 9 और 10। तो सबसे छोटा जो आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा वो कहलाएगा 4। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है, प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन। हमेशा ये प्राइम नंबर है वो बड़ा होता है, यानी 1 से 2 से 3 से, और इसका आंसर आएगा 4। हमेशा ये जो है 1 से बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा है तो 1 से ये बड़ा होता है। यानी प्राइम नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं ना, 2 3 5 7। ठीक है, तो 1 से बड़ा होगा, इससे ये ग्रेटर होगा। ठीक,
इसी तरह कंपोजिट नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है जी, कंपोजिट नंबर हमेशा बड़ा होगा किन किन डिजिट से, क्योंकि कंपोजिट नंबर है 4, पहला जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो ये 1, 2 और 3 से बड़ा होगा, यानी इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। और इस तरह बेटा ये लास्ट MCQ इसका है। एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट नंबर इज, अपने अलावा और टेबल्स में भी ये डिवाइड होने, तो 3 1 are 3, अब ये तो प्राइम बन गया तो इसको छोड़ दें, 2 1 are 2, ये भी प्राइम बन गया। बाकी हैं, बाकी कंपोजिट नंबर, तमाम कंपोजिट नंबर की एग्जांपल मांग रहा है ना, तो इस तरह 2 3 are 6, 3 2 are 6, 6 1 are 6, 3 3 are 9 और 9 1 are 9, और 3 5 are 15, 5 3 are 15 और 15 1 are 15। तो ये बेटा इस तरह कंपोजिट नंबर की एग्जांपल है। अल्लाह हाफिज़।